ये कहानी एक ऐसे शहजादे की है जो मोहब्बत में बिल्कुल सच्चा था, मगर उसे चाहने वाली शहजादी के इरादे उतने ही झूठे। उसने आंखों में सपने सजाए और दिल में यकीन रखा, मगर सामने वाले ने सिर्फ चालें चलीं, साजिशें बुनी और मोहब्बत को इस्तेमाल किया एक तख्त को गिराने के लिए। इस कहानी में प्यार है मगर वफा नहीं, एतबार है मगर उसका गला घोंट देने वाली खामोशी भी है। ये दास्तान बताती है कि हर मुस्कुराता चेहरा वफादार नहीं होता और हर मोहब्बत अमानत नहीं होती। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें खुद से मिलवाया जा सके, हमारे सब्र, हमारी हद और हमारी वफा से। तो सुनिए एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान जो शुरू तो दिल से हुई मगर ख़त्म हुई एक ताज के खून से। बहुत वक्त पहले की बात है। अरब की सरजमीन पर एक छोटा मगर रोशन रियासत हुआ करती थी, महरूनाबाद। इस रियासत का वारिस था एक नौजवान, खूबसूरत, नर्म मिजाज और दिल से बेहद सच्चा शहजादा जायद इब्न सुल्तान। जायद की उम्र अभी मुश्किल से 21 बरस थी, मगर अदब, तहजीब और बहादुरी में वो अपने वालिद सुल्तान शाह सुल्तान अली से 2 कदम आगे चलता था। उसकी आंखों में ख्वाब नहीं, जिम्मेदारियां तैरती थीं, मगर दिल अब तक मोहब्बत के रंग से अनजान था। एक रोज बहारों की आमद थी। महल के बागों में गुलाबों की खुशबू हवाओं में घुली हुई थी। जायद अपने वफादार वजीर हाफिज मीरान के साथ बाग की सैर कर रहा था जब दूर से एक काफिला महल के पिछले दरवाजे की तरफ आता नजर आया। वो काफिला जैनाबाद की रियासत से आया था, जहां की सुल्ताना अपनी बेटी शहजादी माहिरा बिन्ते जफर के साथ दावत पर तशरीफ लाई थी। जायद ने जैसे ही माहिरा को पहली बार देखा, एक लम्हे को वक्त थम गया। वो नीली रेशमी पोशाक में झीने नकाब के पीछे से झांकती हुई, चमकती आंखों के साथ यूं चली आ रही थी जैसे चांदनी जमीन पर उतर आई हो। जायद का दिल धड़क उठा। पहली बार दिल ने कोई नाम पुकारा, माहिरा। माहिरा ने भी नजरों ही नजरों में कुछ कहा था, मगर वो क्या था, ये समझने के लिए मोहब्बत का सफर अभी बाकी था। उसी रात महल में एक खास महफिल सजी, शेरो शायरी, रक्स और मेहमानों का हुजूम। माहिरा शायरी की शौकीन निकली और जायद के दिल की धड़कन बनती गई। रात भर दोनों की निगाहें एक दूजे को तलाशती रहीं, मगर किसी को ये इल्म न था कि इस हसीन मुलाकात के पर्दे में एक ऐसा राज छुपा है जो महरूनाबाद की तख्त को हिला देगा। क्योंकि माहिरा शहजादी तो थी, मगर उसकी नजरों में तख्त था, ताज था, और जायद महज एक रास्ता था। सुबह की अजान के साथ ही महल की फिजाओं में एक अजीब सी ताजगी थी, मगर शहजादा जायद के दिल में एक बेख्तियार बेचैनी थी। वो पिछली रात की उन खामोश नजरों को भूल नहीं पा रहा था। माहिरा की नजरों में जैसे कोई भूला बिसरा गम भी था और एक अजीब सा गुरूर भी। जायद ने पहली बार खुद को आईने में देखा और सवाल किया, क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ एक हसीन वहम? उसने वजीर हाफिज मीरान को तलब किया और पूछा, मीरान, क्या तुमने माहिरा की आंखों में कोई राज देखा? मीरान कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, जहां आंखें ज्यादा बोलती हैं वहां जुबां अक्सर खामोश रहती है, और जहां खामोशी हो वहां यकीन नहीं, शक पलता है। जायद मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में यकीन कम और उलझन ज्यादा थी। उसी रोज दोपहर को महल के कुतुब खाने से एक खास किताब चोरी हो गई, किताबुल सिर्रियत, जिसमें महरूनाबाद की पुरानी साजिशों और गुप्त समझौतों का जिक्र था। सुल्तान को शक किसी बाहर वाले पर नहीं बल्कि किसी अंदर वाले पर था, मगर जायद ने इस बात को नजरअंदाज किया क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत ने शक को जगह नहीं दी थी। रात को एक बार फिर महफिल सजी। इस बार जायद ने अपनी शायरी खुद माहिरा के लिए कही। तेरा नाम लबों पे लाऊं ये जुर्म भी मंजूर है, तेरे नकाब के पीछे जो सन्नाटा है वही मेरा सुरूर है। माहिरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहजादे, मोहब्बत अल्फाजों में नहीं फैसलों में नजर आती है। जायद कुछ समझ ना पाया, मगर दिल फिर भी बहल गया। मगर उसी वक्त महल के पर्दों के पीछे माहिरा का खास गुलाम यासिर किसी गुप्त तहखाने में एक नक्शा देख रहा था, और उस पर बने निशान सीधे तख्त के नीचे के रास्ते की तरफ इशारा कर रहे थे। दूसरे दिन जब सूरज आधा आसमान चीर कर निकला, महरूनाबाद की हवाओं में बेचैनी थी। कुतुब खाने से चोरी हुई किताब की बात अब धीरे धीरे महल के अंदरूनी लोगों तक पहुंचने लगी थी, मगर सुल्तान अली ने अब तक शहजादे से कुछ नहीं कहा। जायद मगर अपने ही ख्वाबों में गरका था। उसकी मोहब्बत अब इबादत बन चुकी थी, और उसी मोहब्बत में डूबे हुए वो उस दोपहर माहिरा से मिलने
महल के पीछे वाले गुलाब के बाग में पहुंचा। माहिरा वहां पहले से मौजूद थी, एक सफेद कबूतर को अपने हाथों में थामे हुए, जैसे कोई मासूमियत का मंजर गढ़ रही हो। जायद ने कहा, अगर मेरी रियासत में सबसे हसीन कोई चीज है तो वो ये बागा नहीं, बल्कि इसके बीच खड़ी तुम हो। माहिरा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसकी आंखें आज कुछ ढकी ढकी थीं। वो बोली, क्या शहजादा किसी गैर को भी रियासत के तहखाने दिखाता है? जायद चौंक गया। तहखाने? तुमने उसका जिक्र कैसे किया? वहां तो सिर्फ सुल्तान, मैं और वजीर मीरान जाते हैं। माहिरा ने अपने नाजुक हाथों से कबूतर को उड़ाया और बोली, बातों बातों में बहुत कुछ जान लिया जाता है। जायद ने वो बात टाल दी, लेकिन अंदर कुछ चुभ गया था। उधर दूसरी तरफ वजीर मीरान ने रियासत के जासूसों से एक अहम खबर मंगवाई। चोरी हुई किताब की एक पन्नी महल के पिछवाड़े गुलाब की झाड़ियों में मिली थी, जहां पिछले 2 रोज माहिरा अक्सर टहला करती थी। शक की सुई अब सीधी माहिरा की तरफ घूम चुकी थी। इसी रात गुलाम यासिर अपने हाथ में वही नक्शा लिए महल के तहखाने की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे रास्ते में रोक लिया गया। वजीर मीरान ने उसे दबोच लिया और उसके हाथ से वो नक्शा जब्त कर लिया गया। नक्शा तहखाने की सबसे पुरानी सुरंग की तरफ इशारा कर रहा था, जो सदियों पहले युद्ध के दौरान इस्तेमाल होती थी और अब बंद पड़ी थी। मीरान समझ चुका था, खेल बड़ा है और खिलाड़ी सिर्फ यासिर नहीं, बल्कि कोई ऐसा है जो दिलों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो सीधा शहजादे के पास गया और पहली बार वो बात कही जो जायद सुनना नहीं चाहता था। शहजादे, मोहब्बत की चादर ओढ़ने से धोखे की ठंडक खत्म नहीं होती। आंखें खोलिए, ये मोहब्बत नहीं, साजिश है। शहजादा जायद पूरी रात करवटें बदलता रहा। वजीर मीरान की बातें उसके दिल के आर पार होती चली गईं। जिस लड़की को वो अपनी मोहब्बत की मंजिल समझ रहा था, क्या वही उसे तबाही की तरफ ले जा रही थी? सुबह होने से पहले ही उसने तहखाने की ओर जाने का फैसला कर लिया। तहखाना महल की सबसे पुरानी दीवारों के नीचे था, जहां कभी जंग के जमाने में हथियार छुपाए जाते थे। अब वहां बस सन्नाटा और सीलन थी, मगर आज वो दरवाजा फिर से किसी की चाल में खुलने वाला था। जायद ने पुरानी मशाल जलाई और अकेले ही तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन बढ़ रही थी और दिल एक अजीब सी अनहोनी का अंदेशा देने लगा। सीढ़ियों के आखिर में एक लोहे का भारी दरवाजा था, जिस पर सदियों पुरानी अरबी में कुछ लफ्ज खुदे थे, जहां राज दफन हो वहां मोहब्बत का दामन नहीं फैलाया जाता। जायद ने कुंडी घुमाई। दरवाजा जंग खा चुका था, मगर खुल ही गया। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में दीवारों पर साजिश के निशान थे। कई पुरानी रियासतों के नक्शे, दस्तावेज और वही चोरी हुई किताब का आधा हिस्सा जो जमीन पर पड़ा था। जायद की आंखें फटी की फटी रह गईं। किताब के उस हिस्से में लिखा था, जहानाबाद की सुल्ताना ने मेहरुनाबाद पर कब्जा करने की साजिश कई बरस पहले शुरू कर दी थी और अब उनकी बेटी माहिरा मोहब्बत की चादर में छुपकर इस तख्त को गिराने का रास्ता बना रही है। जायद पीछे मुड़ा और उसकी सांसें जम गईं। दरवाजे पर माहिरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो मोहब्बत नहीं थी जो बाग में दिखती थी, बल्कि एक ठंडी साजिश का सुकून था। वो बोली, तुमने मेरे नक्शे देख लिए, किताब भी? अब तुम क्या करोगे शहजादे? क्या मोहब्बत और ताज दोनों बचा पाओगे? जायद का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसने धीमे लहजे में कहा, अगर ताज के लिए मोहब्बत को कुर्बान करना पड़े तो शायद मैं तैयार हूं, लेकिन अगर ताज मोहब्बत को कुर्बान करता है तो मैं वो ताज जला दूंगा। माहिरा चौंकी। ये जवाब उसने सोचा नहीं था, मगर उससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाजे के पीछे वजीर मीरान और सुल्तान अली अपने सिपाहियों के साथ दाखिल हो गए। अब खेल खुल चुका था और माहिरा की आंखों में अब डर था, मगर दिल में कुछ और भी था। क्या वो सिर्फ साजिश थी या कहीं अंदर कुछ सच्चा भी था? तहखाने के भीतर सन्नाटा इतना घना था कि सिपाहियों की तलवारों की झंझनाहट भी कानों को चुभने लगी। माहिरा अब शहजादा जायद के सामने थी। उसके चेहरे से नकाब हट चुका था और रूह से भी। सुल्तान अली की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं, मगर आवाज ठंडी और वजनदार थी। माहिरा बिनते जफर, तुम पर रियासत मेहरुनाबाद के खिलाफ गद्दारी का इल्जाम है। क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? माहिरा ने सर झुका लिया, लेकिन वो खामोश नहीं रही। उसने धीरे से कहा, मैंने जो किया वो मेरी माँ के हुक्म पर किया, मेरी रियासत की हिफाजत के लिए और मेरी बेमौत मरे हुए अब्बा के इंतकाम के लिए।
लेकिन उसने जायद की तरफ देखा। मगर इस खेल में जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये थी कि मैंने दिल को शामिल कर लिया, और अब मैं उसी दिल के हाथों हार चुकी हूं। जायद की आंखों में एक अजीब जंग चल रही थी, मोहब्बत और फर्ज की। सुल्तान ने इशारा किया, उसे कैद खाने में डाल दो, सुबह इंसाफा होगा। सिपाही आगे बढ़े, मगर जायद ने हाथ उठा दिया। ठहरिए। सभी चौंक गए। उसने जो किया उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उससे अकेले में बात करनी है। अगर मेरी मोहब्बत झूठ थी तो मैं उसकी सजा खुद तय करूंगा। सुल्तान ने इजाजत दी। सभी बाहर चले गए। अब तहखाने में सिर्फ जायद और माहिरा थे, साजिश और मोहब्बत आमने सामने। जायद ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मेरे तख्त से खिला, मेरे एतबार से भी, मगर एक बात बताओ, क्या कभी एक लम्हा भी तुमने मुझे चाहा था? माहिरा की आंखें भीग गईं। अगर मैंने तुम्हें ना चाहा होता तो आज तुम्हारे हाथों गिरफ्तार होने से पहले तुम्हें खत्म कर देती। मेरे पास मौका था, लेकिन मैंने चुना तुम्हें देखती रहूं, हारती रहूं। जायद के कदम लड़खड़ाए। उसने चुपचाप उस पन्ने को निकाला जो तहखाने में मिला था, वो जिसमें माहिरा के गुनाह लिखे थे। फिर उसने मशाल से उसे जला दिया। माहिरा चौंकी। तुम ये क्यों? जायद ने कहा, क्योंकि मोहब्बत को अदालत में खड़ा करना खुदा की रहमत पर शक करना है। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, लेकिन अपने दिल से नहीं। माहिरा अब बात तो थी, मगर टूट चुकी थी, क्योंकि सबसे बड़ी सजा वही होती है जब कोई तुम्हें माफ कर दे मगर खुद से जुदा कर दे। माहिरा रियासत छोड़ चुकी थी। सूरज डूब रहा था और मेहरूनाबाद की ऊंची मीनार पर खड़ा जायद आसमान की ओर देख रहा था। हवाएं चल रही थीं, मगर उसके भीतर सन्नाटा था। वो हर शाम उसी जगह आता जहां पहली बार माहिरा को देखा था, गुलाबों के बाग में। वहीं एक सूखा गुलाब जमीन पर पड़ा था। उसने उसे उठाया और बुदबुदाया। कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो सब कुछ बर्बाद करके भी महक छोड़ जाते हैं। माहिरा अब मेहरूनाबाद से बहुत दूर जा चुकी थी। उसने अपना शाही लिबास उतार दिया था, जेवरात जमीन में दबा दिए थे और चेहरा पर्दे में छुपा लिया था। अब वो एक आम मुसाफिर थी, ना कोई पहचान, ना कोई मकसद, बस एक टूटा हुआ दिल और बेशुमार गुनाहों का बोझ। सफर करते करते वो एक वीरान बस्ती में पहुंची, जहां दूर एक सूफी दरगाह थी। वहां के फकीर रात दिन इबादत में डूबे रहते थे। माहिरा थक चुकी थी। जिस जिस पर उसे नाज था, आज सब छोड़ चुकी थी, और अब शायद खुदा ही था जो उसे सुन सकता था। दरगाह के पास एक बूढ़ा फकीर बैठा था, सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, मगर आंखें जैसे दिल के सारे राज पढ़ लेती हों। माहिरा उसकी तरफ बढ़ी और बैठ गई। कुछ देर चुप्पी के बाद फकीर ने कहा, बेटी, तू शहजादी होकर भी इतनी टूटी कैसे लगती है? माहिरा की आंखें भर आईं। वो धीमे से बोली, क्योंकि मैंने मोहब्बत को हथियार बनाया और अब वो मेरी सजा बन चुका है। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। जब इंसान मोहब्बत को चाल बनाता है तो खुदा उसे तन्हाई देता है, मगर जब वो तन्हाई को तौबा बना ले तो वही खुदा उसे रहमत से नवाजता है। माहिरा की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने अपने गुनाह को कबूल किया, दिल से। उसी रात दरगाह की दीवार से लगी हुई वो सारा वक्त रोती रही, ऐ मेरे मालिक, अगर तू माफ कर दे तो शायद जायद भी कर दे। और वहीं से उसके सफर का नया मोड़ शुरू हुआ, साजिशों से नहीं, तौबा से। उधर मेहरूनाबाद में शहजादा जायद अब सियासत में गर्क था, मगर हर फैसला, हर सलाह, हर सभा के बाद वो उसी गुलाब के बाग में आकर चुप बैठ जाता, जहां एक गुलाब अब मुरझा चुका था। वजीर मीरान ने एक दिन कहा, शहजादे, आप उसे भूल क्यों नहीं जाते? जायद ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर दर्द के पीछे छुपी हुई रात की चादर उतर चुकी थी। मेहरूनाबाद की हवाएं आज कुछ अलग थीं, नर्म, ठंडी और सुकून भरी। शहजादा जायद बाग में अकेला बैठा था। वही सूखा गुलाब अब उसके हाथ में नहीं, बल्कि उसकी किताब के पन्नों में दबा हुआ था। अचानक उसके सामने एक परछाई उभरी। चांदनी में खड़ी एक औरत, चेहरा आधा नकाब में, लेकिन आंखें साफ। जायद धीरे से बोला, तुम आ गई। माहिरा ने अपना नकाब हटा दिया। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था, न घमंड न चालाकी, बस सादगी, शर्मिंदगी और एक सच्चा सुकून। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं आज कोई सफाई देने नहीं आई, ना कोई रिश्ता मांगने। मैं बस ये बताने आई हूं कि अब मैं वो नहीं रही
जो तुम्हारी रियासत को तोड़ने आई थी। जायद की आंखें भी भीग गईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। माहिरा ने हाथ बढ़ाया। उसमें वही जला हुआ पन्ना था जिसकी राख उसने संभाल कर रखी थी। ये मेरी गलती की निशानी थी, मगर अब मैं अपने सीने से उतार रही हूं। जायद ने कहा, तुम्हें माफ कर दिया था, मगर खुद से जुदा करके। माहिरा मुस्कुराई। तुम्हारा माफ करना ही मेरी सबसे बड़ी सजा थी। फिर वो मुड़ी और चली गई। ना कोई रोका ना पुकारा, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, मगर अधूरी रहकर ही अमर हो जाती हैं। सालों बाद जब जायद तख्त पर बैठा एक बुजुर्ग बादशाह बन चुका था, तो भी हर साल की एक शाम वो उसी बाग में अकेले बैठता और एक नया गुलाब अपनी किताब में रख देता। ना नाम लेता, ना गिला करता, बस एक बात अक्सर दोहराता, कभी किसी की आंखों में साजिश छुपी हो सकती है और किसी के आंसुओं में इबादत। कभी किसी की सूरत पर नहीं, उसकी सीरत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत अगर नीयत से ना हो तो वो बर्बादी से पहले की चुप्पी बन जाती है। और जब कोई इंसान अपने गुनाह को खुद से बड़ा मान ले, तो वहीं से उसकी नई शुरुआत होती है।